हाँ, 500 नाम पूरे हो गए थे ना। अब आगे से उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूत भृत भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपो मृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दासार्हः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुंदो मित विक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महारः स्वाभाव्यो जिता मित्रः प्रमोदनः आनंदो नंदनो नंदः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपतस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृंगः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकांगदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्र गदाधरः। 500वां नाम था भोक्ता, है ना। भोक्ता के बाद से भोक्ता था कि गोप्ता था? भोक्ता। आगे नाम है कपींद्र। कपि नाम इंद्र, कपींद्र जो भगवान कपियों के इंद्र हैं। कपि नाम वानराणाम, कपि नाम वानराणाम इंद्र कपींद्र। वानरों के इंद्र कौन है? भगवान राघव जी। वानरों के इंद्र, वानरों के राजा कौन है? भगवान रघुनंदन जी, श्री रामचंद्र जी। और भगवान का एक नाम है कपींद्रा के बाद भूरि दक्षिणा है। भूरि दक्षिणा, भूरयः बहवयः दक्षिणा जस्य, जिनकी बहुत सी दक्षिणा है। कैसी दक्षिणा? भगवान की कौन सी दक्षिणा है? यज्ञ दक्षिणा। धर्म मर्यादा का पालन करने के लिए जो लोग यज्ञ यागादि का कृत्य करते हैं, ऐसी यज्ञ ही जिनकी दक्षिणा है। बहुत से यज्ञ ही जिनकी बहुत सी। भूरयः बहवयः यज्ञ दक्षिणाः धर्म मर्यादाम स्थापयन् स भूरि दक्षिणः। उन भगवान का नाम है भूरि दक्षिणः। और भगवान का नाम है सोमपः, सोमम पिबतीति सोमपः, जो सोम रस का पान करते हैं। उन भगवान का नाम क्या है? सोमपः। अथवा सोम कहते हैं धर्म को। सोमम धर्मम पाति रक्षतीति सोमपः, जो धर्म की रक्षा करते हैं उन भगवान का नाम सोमपः है। और एक नाम है अमृतपः, अमृतम पातीति अमृतपः, जो अमृत का पान करते हैं, अमृत रस का पान करते हैं। क्योंकि जो हमेशा अपने आत्म रस में रहते हैं। स्वात्मामृत रसम पिबतीति आत्मपः, जो मने आत्मरस का पान करते हैं, आत्मानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, उन भगवान का नाम है अमृतपः। और भगवान का एक नाम है सोमः। क्या नाम है? सोमः।
सोम रूपेण औषधि पोषयन इति सोम, जो भगवान चंद्रमा के रूप से औषधियों का पान कराते। सोम रूपेण औषधि पोषयन, चंद्रमा के रूप से औषधियों के द्वारा सभी लोगों का पोषण कराते हुए स्थित रहते हैं, उन भगवान का नाम सोम है। अथवा उमया सहितः शिवः सोमः, उमया सहितः शिवः सोमः, भगवान का नाम उमा माने पार्वती जी के साथ जो शिव है उनका नाम शिव, सोम माने शिव। और भगवान का एक नाम है पुरुजित, पुरून बहून, पुर माने बहुत लोगों को, पुरून बहून जयतीति पुरुजित, जो बहुत से शत्रुओं को जीत लेते हैं। पुरून बहून शत्रुन जयतीति पुरुजित, जो भगवान बहुत से शत्रुओं को जीत लेते हैं, उन भगवान का नाम पुरुजित है। और भगवान का नाम है पुरुषोत्तमः। भगवान को पुरु क्यों कहते हैं? विश्वरूपत्वात् पुरु, भगवान विश्वरूप है। पुरु माने अत्यंत, अत्यधिक, तो विश्वरूप में भगवान का हर चीज बहुत अधिक है, हर स्वरूप बहुत अधिक है। तो विश्वरूपत्वात् पुरु अथवा उत्कृष्टत्वात् पुरु, सबसे उत्कृष्ट होने के कारण भी भगवान पुरु हैं। और ऐसे भगवान पुरुष चासौ सप्तमश्चेति पुरुषोत्तम, जो भगवान सर्वोत्कृष्ट भी हैं, विश्वरूप भी हैं और सप्तम माने सर्वश्रेष्ठ भी हैं, उन भगवान का नाम पुरुषोत्तम है। और भगवान का एक नाम है विनयः। विनय माने, वि माने विशेष रूप से, नय माने झुकाने वाला। विशेष रूप से झुकाने वाला कौन होता है? दंड। बिना दंड के कोई झुकता नहीं है। तो विनयम दंडम करोतीति विनयः, दुष्टानां कृते विनयम दंडम करोति इति, दुष्टों के लिए जो भगवान दंड का विधान करते, उनको झुका देते हैं, अवनत कर देते हैं, उन भगवान का नाम विनय है। दुष्टों को भगवान झुका देते। और भगवान का एक नाम है जय, जयतीति जय, समस्तानि भूतानि जयतीति जय, जो संपूर्ण प्राणियों को जीत लेते हैं, उन भगवान का नाम जय है। और भगवान का नाम है सत्य संधः, सत्यः संधः संकल्पो जस्येति, जो भगवान सत्य संध माने प्रतिज्ञा वाले हैं, सत्य संकल्प वाले हैं, उन भगवान का नाम सत्य संध है। और भगवान का एक नाम है दासारह। क्या नाम है? दास कहते हैं दान को, दासो दानम अतमर्हतीति दासारह, जो दान के योग्य हैं। दास किसको कहते हैं? दान को। और जो दान के योग्य हैं, भगवान का नाम ही है दान शिरोमणि। दान के योग्य कौन है? भगवान। भगवान से चाहे जिस प्रकार का कोई वरदान मांग ले, भगवान जो है दासारह हैं, दान के योग्य हैं। अथवा दासारह कुलोद्भवत्वात् दासारह, भगवान जो है दासारह कुल में उत्पन्न हुए, इसलिए भी भगवान का नाम दासारह है। दासारह कुलोत्पन्नत्वात् दासारह, दासो दानम तमर्हतीति दासारह, जो दान के योग्य हैं और जो दासारह कुल में उत्पन्न हुए हैं, उन भगवान का नाम दासार है। और भगवान का एक नाम है सात्वताम पति, सात्वताम भक्तानाम पति रक्षकः सात्वताम पति, जो भगवान भक्तों के रक्षक हैं। भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान विविध अवतार लेते हैं, विविध नाम धारण करते हैं। गायों की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए,
विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार अनिज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान के अवतार लेने के इतना ही कारण है। यद्यप तो भगवान आप्त काम पूर्ण काम सत्य संकल्प है, भगवान को अवतार आदि धारण करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान बैठे बैठे नियत स्थान पर नियत काल में अपने संकल्प मात्र से उत्पत्ति पालन संहार सब कुछ करने में समर्थ हैं। भगवान तो कर्तुम कर्तुम सर्वथा कर्तुम समर्थ हैं। फिर भी भगवान सत्व गुणवान भक्तों की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, गायों की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान जो है नर रूप में भगवान राम के रूप में अवतार ग्रहण किए। विविध रूप भगवान लेते हैं और निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से भगवान अपना रूप बनाते हैं। अब माया गुण गोपाल, भगवान जो है माया पार हैं, गुण पार हैं, गो पार, यानी भगवान मायातीत हैं, गुणातीत हैं, और गो माने इंद्रियातीत। भगवान मायातीत हैं, गुणातीत हैं और इंद्रियातीत हैं, फिर भी भगवान विविध अवतार भक्तों की रक्षा करने के लिए लेते हैं। इसलिए भगवान का नाम सात्वताम पति ही है। भगवान भक्तों का योग क्षेम वहन करते हर प्रकार से। और भगवान का एक नाम है जीव, प्राणान क्षेत्रज्ञ रूपेण धारयती जीव, क्षेत्रज्ञ रूपेण प्राणान धारयती जीव उच्यते। क्षेत्रज्ञ रूप से परमात्मा ही सभी प्राणियों के अंदर प्राण धारण कराते। सबके अंदर प्राण धारण कराने के कारण वही प्राण ही जीव है। क्षेत्रज्ञ रूप से भगवान ही सबके अंदर प्राण धारण कराने के कारण जीव कहे जाते। और विनयिता साक्षी, भगवान का एक नाम है विनयिता। हाँ, ये विनयिता एक प्रकार का गुण है। किसको कहते हैं विनयिता? विनयित्वम विनयिता, विनयित्वम विनयिता, विशेष रूप से नम्रता का भाव ही विनयिता कहलाता है। विनयिता क्रिया है और विनयित्वम भाव है, विनम्रता का भाव ही विनयिता है। अताम च साक्षात पश्यति प्रजानामिति, उस विनयिता को प्रजाओं के लिए जो साक्षात देखते हैं उन भगवान का नाम विनयिता साक्षी। प्रजानाम विनयितायाः साक्षी इति विनयिता साक्षी, जो प्रजाओं के साक्षी हैं, प्रजाओं में विनयिता को देखते हैं, प्रजाओं में जो विनयिता को विनम्रता को देखते हैं उन भगवान का नाम विनयिता साक्षी है। और भगवान का एक नाम है मुकुंद, बहुत प्यारा नाम है। देखो मुकुंद कहते हैं मुक्तिम ददातीति मुकुंद, मुक्तिम ददातीति मुकुंद, जो मोक्ष देते हैं, जो भगवान मुक्ति देते हैं उनका नाम मुकुंद। अथवा मुम मुक्तिम अकुम भुक्तिम और तम ददातीति मुकुंद, जो भगवान मुक्ति भुक्ति दोनों देते। मुम मुक्तिम अकुम भुक्तिम अतम ददातीति मुकुंद, जो भगवान भुक्ति मुक्ति दोनों देते उनका नाम मुकुंद। अथवा मुक्तिम ददातीति मोक्षम ददातीति मुकुंद, जो भगवान मुक्ति देते हैं मोक्ष देते हैं उनका नाम मुकुंद। और भगवान का एक नाम है अमित विक्रम, अमितम असीमितम विक्रमणम यस्येति। अमित माने जिसकी कोई मिति नहीं है, कोई सीमा नहीं है। अमितम असीमितम विक्रमणम पाद प्रक्षेपम यस्येति, जिनका असीमित पराक्रम है, शौर्य है,
अमितम असीमितम विक्रमः शौर्यः पराक्रमम यस्येति। स अमित विक्रमः, जिनका असीमित शौर्य है, असीमित पराक्रम है, उन भगवान का नाम अमित विक्रम है। एक तो असीमित पराक्रम होने के कारण, और दूसरा अमिता अपरिच्छिन्ना असीमिता विक्रमणा माने पाद प्रक्षेपा जैसे थी, जिनके असीमित पाद प्रक्षेप हैं। वामनावतार में भगवान जब अपना पैर बढ़ाने लगे तो वामनावतार से भगवान हो गए त्रिविक्रमावतार, और भगवान भू भुआ स्वः को 2 पाद प्रक्षेप में ही नाप लिए। असीमित पाद प्रक्षेप। क्रमु धातु वि उपसर्ग पूर्वक क्रमु धातु का अर्थ होता है क्रमु पाद विक्षेपे। पाद विक्षेप में पैर को चलाने में माने क्रमु धातु का प्रयोग होता है। अब विशेषण क्रमते इति विक्रम, तो जिनकी जो है अमिता अपरिच्छिन्ना असीमिता विक्रमा माने पाद विक्षेपा जस्य, जिनके असीमित पाद विक्षेप हैं उन भगवान का नाम अमित विक्रम है। अथवा अमितम असीमितम विक्रमः शौर्यम यस्येति, जिनके असीमित शौर्य हैं, जिन भगवान के शौर्य की पराक्रम की कोई सीमा नहीं है, उनका भी नाम अमित विक्रम। और अम्भोनिधि, भगवान का एक नाम है अम्भोनिधि। अम्भांसि देवादयः अस्मिन् निधीयन्ते इति अम्भोनिधि। देखो अम्भोनिधि का 2 प्रकार से समास करोगे। एक तो अम्भसाम निधि, अम्भोनिधि, जो जल की राशि है, भगवान जल की राशि है, इसलिए भगवान का नाम अम्भोनिधि है। और दूसरा अम्भांसि देवादयः अस्मिन् निधीयन्ते स अम्भोनिधि। अम्भ कहते हैं अम्भांसि, अम्भ कहते हैं देवताओं को। अम्भांसि देवादयः अस्मिन् निधीयन्ते स अम्भोनिधि, देवता गण जिन भगवान में रहते हैं उन भगवान का नाम भी अम्भोनिधि। और भगवान का एक नाम है अनंतात्मा। अनंत आत्मा स्वरूपम यस्येति, जिनके स्वरूप अनंत हैं, जिन भगवान के स्वरूप अनंत हैं, जिनके गुण अनंत हैं, उन भगवान का नाम अनंत आत्मा। अथवा देशतः कालतः वस्तुतः अनंतम स्वरूपम यस्येति, देश से काल से वस्तु से जो भगवान अपरिच्छिन्न है, वो ऐसा जिनका स्वरूप है, वो उन भगवान को भी अनंत आत्मा कहते। और महोदधि सयः, एक नाम है महोदधि सयः। महोदधौ सेते, महोदधौ सेते इति महोदधि सयः, जो महोदधि माने समुद्र में सोते हैं, जो भगवान समुद्र में सोते हैं उन भगवान का नाम महोदधिशय है। कब सोते हैं? प्रलय के समय। प्रलय के समय भगवान सर्वभूतानि एकारणवम कृत्वा, सभी प्राणियों को एकीकार करके और समुद्र में सो जाते हैं, उन भगवान का नाम महोदधिशय। क्या नाम है? और भगवान का एक नाम है अंतकः। अंतका नाम अंतम करोति इति अंतकः, जो अंतों का अंत करने वाले हैं, अर्थात जो यमराज जी की भी मृत्यु करने वाले, उनका नाम क्या है? अंतकः। अंतम करोति भूतानामिति, जो प्राणियों का अंत करने वाले हैं प्रलय के समय। प्राणी नाम भूतानाम अंतम करोति इति अंतकः, जो प्राणियों का अंत करने वाले हैं उन भगवान का नाम अंतकः है।
फिर भगवान का एक नाम है अजह। ये कोई नया नाम नहीं है, अजह नाम पहले भी आ चुका है, लेकिन यहाँ दूसरे परिप्रेक्ष्य में आया है। यहाँ अजह का क्या अर्थ है? आत विष्णोः जायते अथवा अजायत इति अजह। यहाँ पर अ का अर्थ विष्णु है। आत विष्णु अजायत इति अजह, जो विष्णु से पैदा हुए उनका नाम अज है। तो विष्णु भगवान से कौन पैदा हुए? विष्णु भगवान के पुत्र का क्या नाम है? अरे कामदेव जी नहीं पैदा हुए, कामदेव विष्णु भगवान के पुत्र है ना। कामदेव जी किसके पुत्र हैं? तो अजह माने काम। क्यों? क्योंकि वो काम विष्णु भगवान से पैदा हुआ। अजह काम। तभी तो एक बार भगवान नारायण को अपने घर गृहस्थी के बारे में बहुत चिंता हुई। भगवान नारायण एक बार अपनी घर गृहस्थी के विषय में सोचने लगे। अब इतना विचार करने लगे कि भगवान लकड़ी हो गए। क्या हो गए? भगवान ने विचार किया कि हमारी जो है एक पत्नी है जिनका नाम है भगवती लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी पत्नी हमारी हैं, लेकिन हमारे कस बस में नहीं रहती। लक्ष्मी जी किसी के कस बस में रहती है। तुम्हारे जेब की जो नोट है वो महाजन को दोगे, महाजन से इनके जेब में चली जाएगी, फिर इनके जेब में चली जाएगी। एका पत्नी प्रकृति मधुरा चंचला च द्वितीया। भगवान ने कहा कि पत्नी तो एक ही है, लक्ष्मी जी, जो प्रकृति मधुरा, स्वभाव से बड़ी मधुर है। और कैसी है? चंचला, बहुत चंचल है। लक्ष्मी जी बहुत चंचल होती। लक्ष्मी जी सबके पास नहीं टिकती। एक तो स्वभाव से मधुर है, अद्वितीय माने दूसरे चंचला, बहुत चंचल। ऐसी हमारी पत्नी जी स्वभाव से मधुर है, चंचल बहुत है। वो ठहरती ही नहीं है किसी एक के पास। और पुत्रो एक भुवन विजयी, पुत्र भी एक ही है कामदेव, जो पूरे संसार को जीतने वाला है। पुत्रो एक भुवन विजयी मनमथो दुर्निवार, जो मन को मत डालता है और बड़ा ही दुर्निवार्य है, रोके नहीं रुकता। काम का ऐसा संचार है, ऐसा वेग है कि रोके नहीं रुकता। तो यानी हमारा पुत्र भी हमारे कस बस में नहीं है, न पत्नी न पुत्र। और शेषः सैया, हमारी जो चारपाई है ना वो शेषनाग की। शयन मुदधौ, हमारा जो शयन स्थान है वो उदधौ माने समुद्र है। अवाहन पन्नगारी, हमारा जो वाहन है वो पन्नग माने सर्पों का, अरि माने शत्रु गरुण है। और इतना ही लोगों की गृहस्थी है। गृहस्थी क्या है? बस इतना ही, पत्नी पुत्र शय्या शयन अवाहन। स्मारम स्मारम स्वगृह चरितम दारु भूतो मुरारी। अपने घर गृहस्थी के बारे में बहुत देर तक विचार करते करते भगवान नारायण जगन्नाथपुरी में लकड़ी के हो गए। वहां भगवान लकड़ी ही हो गए। दारु भूतो मुरारी, दारू माने लकड़ी, भगवान क्या हो गए? लकड़ी हो गए। जगत को शिक्षा दी है कि घर गृहस्थी के बारे में बहुत विचार नहीं करना चाहिए। तो ये जो कामदेव जी हैं भगवान के पुत्र हैं, ये अज हैं। आत विष्णोः जायते अथवा आत विष्णोः अजायत, जो विष्णु भगवान से पैदा होते हैं या पैदा हुए उनका नाम अज है। अजह काम। तो भगवान का एक नाम है अज, और दूसरा नाम भगवान का एक नाम है महारह। महा पूजा, मह कहते हैं मह पूजायाम धातु है, मह पूजायाम महापूजा अतदरहत्वात् महारह। जो भगवान पूजनीय हैं, पूजा के योग्य हैं, पूजा के योग्य केवल भगवान नारायण हैं,
उन भगवान का नाम महारह है। और भगवान का एक नाम है स्वाभाव्य। क्या नाम है? हाँ, स्वभावे नैव अभाव्य। स्वभावे नैव अभाव्य अर्थात स्वभाव के द्वारा जो सिद्ध नहीं होते, स्वभाव के द्वारा जो भगवान सिद्ध नहीं होते, स्वभावे नैव अभाव्य, जो भगवान स्वभाव के द्वारा सिद्ध नहीं होते। क्यों? नित्य निष्पन्न रूपत्वात्, भगवान तो नित्य निष्पन्न रूप वाले हैं, नित्य सिद्ध स्वरूप वाले हैं, इसलिए स्वभाव के द्वारा उत्पन्न नहीं होते, भगवान मूल रूप से उत्पन्न होते हैं। मूल रूप क्या है? भगवान नित्य निष्पन्न स्वरूप वाले, इसलिए भगवान का नाम है स्वाभाव्य। स्व माने स्वभाव से, जो अभाव्य माने उत्पन्न होने वाले नहीं है। स्वभावे नैव अभाव्य इति स्वाभाव्य। और भगवान का एक नाम है जितामित्र। जिता अमित्रा अंतर्वर्तिनो रागत द्वेषादयो, जिन भगवान ने अमित्र माने शत्रुओं को, जिता माने जीत लिया है, जिता अमित्रा जेन स जिता मित्र, जिन भगवान ने अपने शत्रुओं को जीत लिया है। किन किन शत्रुओं को भगवान ने जीत लिया है? आंतरिक शत्रुओं को और बाहरी शत्रुओं को। आंतरिक शत्रु क्या है? रागत द्वेषादयो अंतर्वर्तिनो शत्रव, रागत द्वेष आदि आंतरिक शत्रु हैं, इनको भी भगवान ने जीत लिया। और रावण कुंभकर्ण शिशुपालादयो बाह्य बाह्या शत्रव, रावण हो गया, शिशुपाल हो गए, कर्ण हो गए, ये सब बाहरी शत्रु। दोनों प्रकार के शत्रुओं को भगवान ने जीत लिया, अंतर्वर्ती शत्रुओं को और बाहरी शत्रुओं को। रागत द्वेष आदि को भी जिन भगवान ने जीत लिया, रावण कुंभकर्ण शिशुपाल आदि को भी जिन भगवान ने जीत लिया, जिन्होंने सभी शत्रुओं को जीत लिया, उन भगवान का नाम जिता मित्र है। और भगवान का एक नाम है प्रमोदन। क्या नाम है? प्रमोदम करोतीति प्रमोदन, जो भगवान विशेष आनंद उत्पन्न करते हैं, उन भगवान का नाम प्रमोदन है। प्रमोदन विशेष रूप से आनंद करने वाले। अथवा स्वात्मामृत रसास्वादात नित्यम प्रमोदति, स्वात्मामृत रसास्वादात नित्यम प्रमोदति। भगवान का आत्मा आत्मामृत रस, भगवान का क्या कौन सा रस है? आत्मामृत रस, और उसी में जो प्रसन्न रहते हैं। स्वात्मामृत रसास्वादत्वात् नित्यम प्रमोदते स प्रमोदन, जो भगवान अपने अमृत रस से ही आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उनका नाम प्रमोदन है। अथवा ध्यायी नाम ध्यान मात्रेण विशेषेण मोदम करोति इति प्रमोदन, अथवा ध्यान करने वाले जिन भक्तों को ध्यान मात्र से ही भगवान विशेष आनंद देते हैं, उनका नाम प्रमोदन है। और भगवान का एक नाम है आनंद। आनंद माने आनंद स्वरूपम अस्येति, जिनका आनंद ही स्वरूप है, उनका नाम आनंद। आनंद जो है भगवान का नाम है, स्वरूप है। आनंद स्वरूपम अस्येति, आनंद जिनका आनंद स्वरूप ही है, माने आनंद की जो राशि है, थोड़ा थोड़ा आनंद नहीं, आनंद की राशि जिन भगवान में, भगवान में आनंद के अलावा कुछ नहीं। इसीलिए भगवान, ये भगवान का स्वरूप है, आनंद भगवान का स्वरूप है। भगवान का सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। तो जो भगवान का सत स्वरूप है और चित स्वरूप है, ये दो तो भगवान के प्रकट स्वरूप हैं, लेकिन आनंद एक ऐसा स्वरूप है जो अप्रकट स्वरूप है। आनंद का स्वरूप प्रकट नहीं है,
आत्मा के बोध का नाम आनंद है, आत्मा की अनुभूति का नाम आनंद है। आनंद अप्रकट स्वरूप है भगवान का, और आनंद कभी बदलने वाला नहीं है। आनंद तो आनंद ही रहता है, आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। आनंद को चाहे विषयों के साथ जोड़ दीजिए तो विषयानंद हो जाएगा, परमात्मा के साथ जोड़ दीजिए तो परमानंद हो जाएगा, ब्रह्म के साथ ब्रह्मानंद, निरानंद, लेकिन आनंद आनंद ही रहेगा, वो पलटने वाला शब्द नहीं है। और ऐसा आनंद भगवान का नाम है। भगवान जो है सदघन है, चिद घन है और आनंद घन है। जीव परमात्मा का अंश है, भगवान अंशी है, जीव भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जब परमात्मा सदघन है तो जीव क्या हो गया? सदंश। परमात्मा चिद घन है तो जीव हो गया चिदंश, और परमात्मा आनंद घन है तो जीव हो गया आनंदांश। जो आनंद सिंधु सुख राशि, असीकर ते त्रैलोक सुपासी। जो भगवान आनंद के समुद्र, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सुख की राशि है, आनंद की राशि है, आनंद के समुद्र हैं, सुख के समुद्र हैं, और जिनके बिंदु मात्र के आनंद से तीनों लोग आनंदित हो जाते। सीकर माने एक बूंद के आनंद से तीनों लोग आनंदित हो जाते हैं। सीकर ते त्रैलोक सुपासी। तो ऐसा भगवान का नाम है आनंद। और भगवान का एक नाम है नंदन, नंदयतीति नंदन, नंदयतीति नंदिग्रहित पचादिभ्यो लुणिन्यच, नंदिग्रहित पचादिभ्यो लुणिन्यच। ल्यू प्रत्यय, नंदी से ल्यू प्रत्यय हो करके नंदना बनता है। ध्यान देना, ल्यू में ल का अनुबंध लोप हो जाता है, यू बचता है, यू को यू और नाकव से अनादेश नंदन बनेगा, प्रातिपदिक संज्ञा सु आएगा, ऋतु विसर्ग हो जाएगा। नंदयतीति नंदन, जो भगवान सबको प्रसन्न कर देते हैं उनका नाम नंदन है। भगवान का नाम, हाँ, वो राजा भोज के कोषाधिकारी वाले नंदन नहीं है। और भगवान का एक नाम है नंद, एक नाम है नंद, यानी सर्वाभि उपपत्ति भी समृद्ध नंद। देखो, नंद में और नंदन में अंतर क्या है? यहाँ जो नंद है, यहाँ टूनादि समृद्ध धातु है, टूनादि समृद्ध, टूनादि समृद्ध। यहाँ ये जो है आदिर ई टुटवा से टू का अनुबंध लोप हो जाएगा, नद बचेगा, और उसको जो है न का आगम होगा, नंद बनेगा, नंद होगा। तो ये टूनादि समृद्ध धातु है, समृद्धि अर्थ में। यानी भगवान का नाम नंदन क्यों है? सबको जो प्रसन्न करते हैं, नंदयतीति नंदन है। और नंद नाम क्यों है? जो सबको समृद्धि देते हैं, सब प्रकार की समृद्धि, सर्वाभि उपपत्ति भी समृद्धो नंद, सभी प्रकार की जो समृद्धि भगवान देते हैं उन भगवान का नाम नंद है। समृद्धि देकर के जो भगवान सबको प्रसन्न करते हैं उनका नाम नंद है। और भगवान का एक नाम है सत्य धर्म। अच्छा, क्यों सब प्रकार की समृद्धि सबको दे देते हैं भगवान? क्योंकि भगवान के पास है, सब प्रकार की संपत्ति भगवान के पास है। वेद उपनिषद बताता है कि यो वै भूमा तत्सुखम, यो वै भूमा तत्सुखम। जिनके पास बहुत अधिक है सब चीज, अनंत रूप से जिनके पास है, ऐश्वर्य है, ज्ञान है, वैराग्य है,
ऐश्वर्य है, श्री है, आनंद है, उन भगवान को जो है नंद कहते, अनंत रूप से भूमा कहते, उन भगवान को भूमा कहते। और जो जिनके पास बहुत कुछ है वही तो आनंद में रहता है, प्रसन्नता में रहता है, और वही सबको प्रसन्न रख सकते हैं। और भगवान का नाम है सत्य धर्मा, सत्य धर्मो जस्येति, जिनका सत्य धर्म है, जिनके पास सत्य भी है, धर्म भी है, अथवा सत्या धर्मा ज्ञानादयो अस्येति, जिनके ज्ञान आदि धर्म सत्य है, ज्ञान आदि धर्म जिनके, हाँ, ज्ञानादयो धर्मा सत्या अस्येति सत्य धर्मा, ज्ञान आदि धर्म जिन भगवान में सत्य हैं उन भगवान का नाम सत्य धर्मा है। और भगवान का एक नाम है त्रिविक्रम, त्रयो लोकाः क्रांताः जेनेति, तीनों लोक नाप लिए गए जिनके द्वारा, अथवा त्रयो विक्रमाः त्रिषु लोकेषु क्रांताः यस्य स त्रिविक्रमः, तीन पाद प्रक्षेप से जिन्होंने सभी लोकों को नाप लिया उन भगवान का नाम त्रिविक्रम, अथवा त्रयो लोकाः क्रांताः जेनेति स त्रिविक्रम, उन भगवान का नाम त्रिविक्रम। और भगवान का एक नाम है महर्षि कपिलाचार्य, यहाँ तक एक नाम है सविशेषणम एकम नाम, महर्षि कपिलाचार्य सविशेषणम एकम नाम, महर्षि कपिलाचार्य तक एक नाम। महाश्चासौ ऋषि महर्षि, महाश्चासौ ऋषि, और कपिलश्चासौ आचार्य कपिलाचार्य, महाश्चासौ ऋषिश्चेति महर्षि, और कपिलश्चासौ सांख्यस्य यानी शुद्ध तत्व विज्ञान से आचार्यश्चेति कपिलाचार्य। कपिल आचार्य कौन है? सांख्य शास्त्र के प्रणेता, जो महर्षि भी हैं और सांख्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भी हैं, उन भगवान का नाम महर्षि कपिलाचार्य। क्या नाम है? महर्षि कपिलाचार्य, ये एक ही नाम है। और भगवान का एक नाम है कृतज्ञ, कृतम जानाति कृतज्ञ, जो किए गए को जानते हैं। हाँ, कृतम पुण्या पुण्यम धर्मा धर्मम शुभा शुभम, किए गए शुभ या शुभ कर्म को, धर्म या धर्म को, पुण्य पाप को जो जान जाते हैं उन भगवान का नाम कृतज्ञ है। अथवा कृतम जगत, कृत क्या है? कृत कहते हैं जगत को। अकृत चासौ कृतस्य ज्ञस्येति कृतज्ञ, भगवान जो है जगत को, जगत आदि को करते हैं, इसलिए जगत क्या है? कृत है। तो भगवान जगत आदि को करते भी हैं और ज्ञ माने ज्ञान संपन्न भी हैं, जानते भी हैं। तो कृतम जगत और तत् ज्ञस्येति कृतज्ञ, जो जगत को और जगत के कार्यों को जानते हैं उन भगवान का नाम कृतज्ञ है। कृतज्ञो मेदिनीपति, एक नाम है भगवान का मेदिनीपति। मेदिन्याः भूम्याः पति मेदिनीपति, जो भगवान मेदिनी अर्थात पृथ्वी के पति हैं, उन भगवान का नाम मेदिनीपति, कृतज्ञो मेदिनीपति। और त्रिपदा, भगवान का एक नाम है त्रिपदा, त्रीणि पदानि अस्येति, तीन पाद प्रक्षेप हैं जिनके, उन भगवान का नाम त्रिपद है। और श्रुति भगवती तो यही कहती है भगवान के विषय में कि भगवान तीन ही पैर से चलते हैं। त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन्, श्रुति भगवती बतलाती है कि भगवान तीन पैर से ही चलते, इसलिए भगवान का नाम त्रिपदा है। त्रीणि पदानि अस्येति, तीन पैर हैं जिनके, उन भगवान का नाम त्रिपद है। और भगवान का एक नाम है त्रिदशाध्यक्ष,
हाँ, त्रिदशाः, दशाएं कितनी हैं? 3। जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपाः त्रिदशा अवतासाम दशानाम अध्यक्षः इति त्रयोदशाध्यक्ष। जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा जो 3 दशाएं हैं, जो 3 अवस्थाएं हैं, इनके जो अध्यक्ष हैं उन भगवान का नाम त्रिदशाध्यक्ष है, अथवा त्रिदश कहते हैं देवताओं को। त्रिदश कहते हैं देवताओं को। देवानाम अध्यक्ष इति त्रिदशा, त्रिदशानाम देवानाम अध्यक्ष, त्रिदशाध्यक्ष जो देवताओं के अध्यक्ष हैं अथवा तीनों अवस्थाओं के अध्यक्ष हैं, उन भगवान का नाम त्रिदशाध्यक्ष। और भगवान का एक नाम है महाश्रृंग, बहुत बड़ी सींग भगवान की। जब राजा सत्यव्रत को निमित्त बनाया भगवान ने, प्रलय काल में सत्यव्रत राजा को निमित्त बना करके भगवान ने क्या किया? मत्स्य रूपी मत्स्यावतार भगवान ने धारण किया। वही मछली ही भगवान की सींग थी। वही मछली क्या थी भगवान की? और कितनी बड़ी मछली थी कि ये गए जल में स्नान करने के लिए, सूर्यार्घ्य दे रहे थे राजा सत्यव्रत, और एक छोटी सी मछली इनकी अंजलि में आ गई। जब ये अर्घ्य प्रदान कर रहे थे भगवान सूर्य नारायण को, छोटी सी मछली आ गई। कृतमाला नाम की नदी में स्नान करने के लिए गए थे राजा सत्यव्रत। आज एक छोटी सी मछली इनके हाथ में आ गई, तो ये जब सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रहे थे तो अर्घ्य वाले जल के साथ वो मछली भी गिर जाती। तो उस मछली ने निवेदन किया कि राजा राजा, हमको आप अपनी अंजलि से बाहर मत करिए, क्योंकि मैं इस समुद्र में प्रसन्न नहीं, मेरे उपयुक्त ये स्थान नहीं। तो राजा को दया आ गई। सत्यव्रत राजा बहुत दयालु थे। तो उन्होंने कहा कि मछली ने कहा कि आप हमको अपने घर ले चलो, तो हम वहां आपके यहाँ रहेंगे। तो राजा ने कहा कि हमारा तो घर बहुत बड़ा है, चलो हमारे घर। और उन्होंने छोटी मछली को कहा कि तू क्षुद्र मछली, यहाँ संतुष्ट नहीं है, चल हमारे घर। उनको क्या मालूम कि ये भगवान की सींग है, ये मछली नहीं भगवान की सींग है। और भगवान तो अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतुर निहितम गुहायान। वो नहीं समझ पाए, उनको थोड़ा अहंकार हो गया था कि हम यज्ञ यागादि बहुत कराते हैं, बड़े प्रतापी हैं, खूब दान पुण्य करते हैं। और उस कर्म का समर्पण भाव उस समय नहीं था। अहंकार आ गया राजा सत्यव्रत को, और अपने कमंडल के जल में भर लिए। जब अपने घर आए और कमंडल रखे और घर के अंदर गए, तो मछली फिर से आवाज दिया, राजा राजा, मैं यहाँ कमंडल के जल में संतुष्ट नहीं हूँ। जब आए देखे तो मछली का स्वरूप अब पहले वाला नहीं है। वो उनके कमंडल के जल में इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में आ ही नहीं रही। तो राजा के यहाँ एक बहुत बड़ा डब बना था, डब जलाशय, उसमें रखे। 1 मिनट भी नहीं बीता था, उस मछली ने फिर गुहार लगाया कि राजा राजा, हमको तो यहाँ बहुत असुविधा हो रही है, मैं श्वास भी नहीं लेने पा रही हूँ। फिर बहुत बड़े उदंचन पात्र में, जल पात्र में राजा ने रखा, लेकिन मछली तो अब पहले जैसा आकार नहीं, और भी बड़ी हो गई। उस उदंचन पात्र में भी वो मछली नहीं आ रही थी। अंत में राजा के समझ में बात आ गई कि ये अभी एक भी दिन नहीं बीता, ये इस मछली का इतना विशाल स्वरूप होता जा रहा है। दरअसल मुझे अहंकार हो गया था। मैंने ये कह दिया था कि हमारा घर बहुत बड़ा है, हमारे पास चलो और वहां तुम सुख पूर्वक रहना, और प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं आपके स्वरूप का चिंतन नहीं कर सका उस समय अहंकार के कारण। मछली ने कहा कि हमको तत्काल आप उसी स्थान पर ले चलो जहां से ले आए, हमको समुद्र में ही छोड़ दो। जब वहां ले गए राजा सत्यव्रत उस मछली को, तो मत्स्यावतार भगवान ने अपनी मत्स्य रूपी सींग में
सत्यव्रत राजा को निमित्त बना करके रस्सी से कहा कि इस नाव को खींचो, प्रलय का समय है और हम क्रीड़ा करेंगे। हम क्या करेंगे? मत्स्य रूपी महत श्रृंगे प्रलयाम बोधौ नावम बद्ध्वा चिक्रीडे। वही राजा सत्यव्रत मत्स्य रूपी बहुत बड़ी सींग में जो है रस्सी बांध करके खींच रहे थे। अब भगवान क्रीड़ा कर रहे थे, प्रलय का समय था, भगवान मत्स्यावतार में प्रकट हो गए थे। ऐसे भगवान का नाम है महाश्रृंग, जिनकी मत्स्य रूपी बहुत बड़ी सींग है, उन भगवान का नाम है महाश्रृंग। और भगवान का एक नाम है कृतांतकृत। कृतस्य अंतम संहारम करोति ति। कृतस्य अंतम संहारम करोति ति। कृतस्य माने जगत, किए गए का, जो जिसको भगवान करते हैं, बनाते हैं, ऐसा कौन? जगत। और फिर इसी जगत का भगवान संहार कर देते। माने कृतांतम जगत, अकृतांतम जगत अंतम करोति ति कृतांतकृत। जो जगत का अंत कर देते हैं, बना करके जो जगत का अंत कर देते हैं, उन भगवान का नाम कृतांतकृत। अथवा कृतांतम मृत्युम कृंततीति। कृतांत माने मृत्यु को जो, कृंतति माने काट देते, कृतांत माने मृत्युम, कृतांतम मृत्युम। कृतांत माने मृत्यु को जो भगवान काटने का सामर्थ्य रखते हैं, उन भगवान का नाम कृतांतकृत। महावराहो गोविंदः सुषेणः कनकांगदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्र गदाधरः वेदाः स्वांगोजितः कृष्णो दृढ़ः संकर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामना भगवान भगः नंदी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गति सत्तमः सुधनवा खंड परशुः दारुणो द्रविण प्रदः दिवः स्पृक् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयोनिजः त्रिशामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिष संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् शुभांगः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुबलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेम कृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः भगवान का एक नाम है महावराह। महाश्चासौ वराहश्चेति महावराह। जो भगवान महान भी हैं और वराह भी हैं, उन भगवान का नाम महावराह है। महाश्चासौ वराहश्चेति महावराह। और भगवान का एक नाम है गोविंद। गो उपनिषद वाचः ताम विन्दतीति गोविंद।
वो कहते हैं उपनिषद की वाणी को। और जो भगवान उपनिषद की वाणी को जानते हैं, वेद प्रमाण को जानते हैं, उन भगवान का नाम गोविंद है। अथवा गवाम इंद्रियाणाम पति ही रक्षक स गोविंद। गो माने इंद्रिय, जो भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं। गवाम इंद्रियाणाम पति ही स्वामी स गोविंद। जो इंद्रियों के स्वामी हैं उन भगवान का नाम गोविंद। अथवा गो माने उपनिषद की वाणी, और उस उपनिषद की वाणी को जो विंद माने जानते हैं, हाँ, उन भगवान का नाम गोविंद है। और भगवान का एक नाम है सुषेण। क्या नाम है? शोभना सेना जस्य। शोभना सेना जस्य स सुषेण। जिन भगवान के सुंदर सेनाएं। कैसी सेना? गणात्मिका सेना। शोभना सेना गणात्मिका जस्य थी। जिन भगवान की गणात्मिका सुंदर सेना है, अर्थात सुंदर पार्षद, सुंदर सुंदर जिन भगवान के पार्षद, उद्धव जी, सात्विकी जी, बलि जी, ये भगवान के सुंदर सुंदर पार्षद ही भगवान की सेनाएं हैं, जो चारों तरफ भगवान को घेर करके खड़े रहते। शेषादि, सनकादि, नारदादि, ये भगवान की सुंदर सेनाएं जो चारों तरफ से भगवान की जय जयकार करते हुए भगवान को घेर करके खड़े रहते। इसलिए शोभना सेना गणात्मिका जस्येति सुषेण। जिनकी गणात्मिका माने पार्षद रूपा सुंदर सेना है, उन भगवान का नाम सुषेण है। और भगवान का एक नाम है कनकांगदी। कनकमयानि अंगदानि जस्येति। अंगद माने भुजा, माने अंग। कनकमयानि माने स्वर्णिम। जिन भगवान के कनकमय अंग है, स्वर्णिम जिन भगवान के अंग हैं। अंगद, अंगद माने भुजबंध। स्वर्णिम भुजबंध है, बाजूबंद जिन भगवान के स्वर्णिम। कनकमयानि अंगदानि अस्येति। जिनके स्वर्णिम बाजूबंद, उन भगवान का नाम कनकांगदी है। और भगवान का एक नाम है गुह्य। गुहायाम हृदयाकाशे, गुहायाम हृदयाकाशे निहित निहित इति गुह। जो गुफा में, कौन सी गुफा? हृदय रूपी आकाश गुफा में, जो हृदयाकाश में निहित रहते हैं, उन भगवान का नाम गुह है। भगवान शरीर की किस गुफा में रहते हैं? हृदय रूपी आकाश में रहते हैं। अथवा रहस्योपनिषद वेद्यत्वात्। रहस्यों को, विद्याओं को, उपनिषदों को जानने के कारण भगवान का नाम गुह है। सभी रहस्यों को, सभी विद्याओं को, सभी उपनिषदों को जानने वाले भगवान नारायण हैं, इसलिए भी उनका नाम गुह है। भाई विद्या को, उपनिषदों को, रहस्यों को जानना तो सबके बस की बात नहीं है। रहस्य विद्याएं और उपनिषद गुप्त होते हैं, इनको सब नहीं जान सकते, लेकिन भगवान जानते हैं। इसलिए रहस्योपनिषद विद्या वेद्यत्वात् गुह अथवा गुहायाम हृदयाकाशे निहित इति गुह। जो संपूर्ण विद्याओं को, रहस्यों को, उपनिषदों को जानते हैं, उन भगवान का नाम गुह है। अथवा जो हृदय रूपी, हृदयाकाश रूपी गुफा में रहते हैं, उन भगवान का नाम गुह है। और भगवान का एक नाम है गभीर। क्या नाम है? माने ज्ञान ऐश्वर्य बलादि भी गंभीरत्वाद गभीर। यानी ज्ञान ऐश्वर्य बलादि भी, ज्ञान ऐश्वर्य बलवीर आदि भी गंभीरत्वाद गभीर। जिनके अंदर ज्ञान की गंभीरता है, ऐश्वर्य की गंभीरता है, बल की भी गंभीरता है, पराक्रम की गंभीरता है, उन भगवान का नाम गभीर। गभीर माने गंभीर।
जो ज्ञान से, बल से, पराक्रम से, ऐश्वर्य से गंभीर है, उन भगवान का नाम गभीर है। और भगवान का एक नाम है गहनः। क्या नाम है? दुष्प्रवेशत्वात् गहनः। बहुत कठिनाई से भगवान के घर में प्रवेश मिलता है, इसलिए भगवान बहुत गहन। दुष्प्रवेशत्वात् गहनः। अरे वो कबीर दास जी ने लिखा ना कि कबीर कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाई, अशीष उतारे हाथ करी सो पैठे घर माए। भगवान के घर में बहुत कठिनाई से प्रवेश मिलता है, इसलिए भगवान गहन है। दुष्प्रवेशत्वात् गहन। संत कबीर ने दृष्टांत दिया कि भगवान का घर न प्रेम का घर, कोई खाला का घर नहीं है, मौसी का घर नहीं है कि मौसी के घर में कोई रोक टोक नहीं, जब इच्छा हो चले जाओ, जब इच्छा हो चले आओ। भगवान के घर में ऐसा नहीं है। भगवान के घर में जाना है तो प्रेम से ही जाना है। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर ना, और शीश उतारे हाथ करी सो पैठे घर माए। भगवान के घर में कैसे प्रवेश मिलता है? कोई अपना सिर काट ले, काट करके हथेली पर रख ले, तब परमात्मा के घर में प्रवेश मिलता है। वैसा तो नहीं है भाई, सिर काटेगा हथेली पर रखेगा तो मर जाएगा। सिर काटने का मतलब अहंकार आदि कहाँ होते हैं? सिर में। यानी अहंकार रूपी सिर को काट करके समर्पण रूपी अंजलिबद्ध हो जाए, प्रेम स्थापित कर ले अपने अंदर, तो जा करके परमात्मा के घर में प्रवेश मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। क्योंकि भगवान के घर में प्रवेश पाना बड़ा कठिन है। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, अकहव संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। भगवान का मार्ग बहुत लंबा है, घर बहुत दूर है। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ, मार्ग बहुत भयानक है, अब बहुमार लुटेरे बहुत है। संत कबीर कहते हैं कि हे संतों, बताइए कि दुर्लभ भगवान का दर्शन फिर किस प्रकार से पाया जाए। तो यही साधन बताए कि प्रेम मार्ग से। भगवान का घर प्रेम का घर है। तो भगवान जो है, भगवान के घर में बहुत कठिनता से प्रवेश मिलता है, इसलिए भगवान का नाम गहन है। दुष्प्रवेशत्वात् गहन। अथवा अवस्था त्रय भावा भाव साक्षित्वात् गहन। तीन अवस्थाएं होती हैं कि नहीं होती? उन तीनों अवस्थाओं के साक्षी भगवान हैं। तीनों अवस्थाओं का भाव भी भगवान में है और अभाव भी भगवान में है, इसलिए भी भगवान गहन है। और भगवान का एक नाम है गुप्त। अवांग मनस गोचरत्वात् गुप्त, जो भगवान मन वाणी इंद्रिय के विषय नहीं है, इसलिए भी भगवान का नाम गुप्त है। गुप्त मन वाणी इंद्रिय के विषय जो भगवान नहीं है, इसलिए भगवान अवांग मनस गोचर होने के कारण गुप्त है। भगवान का एक नाम है वेधाह। वेधाह माने विधाता। विशेष रूप से सृष्टि आदि कर्मों का विधान करने के कारण भगवान का एक नाम है वेधा। वेधा माने विधाता, जो विधान करे। विधाता में त्रिज प्रत्यय है, व्युपसर्ग पूर्वक घृ धातु से त्रिज प्रत्यय। विधाता यानी विधाता माने जो विशेष रूप से विधान करे, सृष्टि आदि कर्म करें, पालन करें, संहार करें, उन भगवान का नाम विधाता है। और विधाता ही ब्रह्मा है। विधाता वेधा, विशेष रूप से सृष्टि आदि कार्य का विधान करने के कारण भगवान को वेधाह कहते हैं। और भगवान का एक नाम है स्वांगः। क्या नाम है? स्वयमेव अंगम सहकारी जस्य
स्वयं ही जिनके अंग जिनके सहकारी हैं, स्वयं ही जिनके अंग जिनके, हाँ, कार्य करने स्वयमेव अंगम सहकारी थी, भगवान के कार्य के करने में स्वयं उनके ही अंग उनके सहकारी हैं, इसलिए भगवान का नाम स्वांग है। अब भगवान का एक नाम है अजितः, बहुत प्यारा नाम, अजितः, न जितः के नाप इत्यजित, जिन भगवान को कोई जीत नहीं सकता, उन भगवान का नाम अजित। वेद भगवान जब भगवान की स्तुति करते हैं तो पहले ही नाम अजित ही देते हैं। जय 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 अजामजित दोष गृहीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अग जगदोक सामखिल सत्यवबोधक ते क्वचिद जयात्मना चरतो नुचरे निगम। पहला नाम श्रुति भगवती भगवान का अजित देते। तो न जितः के नाप्यजित, जो किसी के द्वारा जीते नहीं जा सकते, उन भगवान का नाम अजित है। भगवान का एक नाम है कृष्ण। यहाँ कौन से कृष्ण है? भगवान का कृष्ण नाम बहुत व्यापक, कृष्ण बहुत हैं। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासुतम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम। कृष्ण चार हैं। एक तो कृष्ण कहते हैं नारायण, कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासुतम। एक कृष्ण अर्जुन जी का भी नाम, जो प्रथा माने कुंती के पुत्र। अकृष्णम द्वैपायनम वंदे, एक कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का नाम। अकृष्णम वंदे ब्रज प्रियम, ब्रज के जो प्रिय हैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण का भी नाम कृष्ण। तो यहाँ जो कृष्ण नाम आया है वो द्वैपायन जी के लिए आया है। वो काले वर्ण के, उनका रंग जो है काला है, इसलिए वो कृष्ण। यहाँ कृष्ण द्वैपायन, द्वैपायन जी होने के कारण द्वैपायन जी भी भगवान नारायण ही हैं, दूसरा कोई नहीं, लेकिन उनका नाम कृष्ण। और भगवान का एक नाम है दृढ़, स्वरूप सामर्थ्यादेह प्रच्युति अभावात। भगवान के अंदर अपने स्वरूप का ऐसा सामर्थ्य है कि अपने स्वरूप के सामर्थ्य से भगवान में कभी प्रच्युति नहीं होती, कभी स्खलन नहीं होता, भगवान अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होती। तो जो अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता वही तो दृढ़ है, ऐसे भगवान का नाम दृढ़ है। स्वरूप सामर्थ्यादेह प्रच्युति अभावात दृढ़, स्वरूप के सामर्थ्य से जिनमें च्युति आदि दोष नहीं आते, जो अपने स्वरूप सामर्थ्य से कभी च्युत नहीं होते, अलग नहीं होते, उन भगवान का नाम दृढ़ है। और भगवान का एक नाम है संकर्षण। क्या नाम है? संकर्षण, दृढ़ संकर्षणोच्युत है, ये एक ही नाम है। संकर्षणोच्युत है, एक ही नाम है। भगवान का नाम संकर्षण क्यों है? संहार समय सर्वान प्रजान संकर्षयतीति संकर्षण है। संहार के समय पूरी प्रजा को भगवान सभी प्राणियों को खींच लेते हैं, अपने अंदर लीन कर लेते हैं, अंतर्हित कर लेते हैं। उन भगवान का नाम संकर्षण है। एक साथ सभी प्रजाओं को, प्राणियों को भगवान अपने उदर में खींच लेते, इसलिए भगवान का नाम संकर्षण है। अन्नच्योतत स्वरूपात इति अच्युत है, जो अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते उनका नाम अच्युत है। तो भगवान संकर्षण भी हैं और अच्युत भी हैं, ऐसे भगवान संकर्षण अच्युत है। यानी पूरे प्रजाओं को अपने अंदर लीन करने के बाद भी जिनके अंदर किसी प्रकार का माने अपने स्वरूप से जो च्युत नहीं होते, वो भगवान संकर्षणोच्युत है। वो क्या है?
और भगवान का एक नाम है वरुण, स्वरश्मि नाम संवरणत्वात् सायंगतः सूर्यो वरुण। अपने किरणों को सायंकाल के समय भगवान सिमेट लेते, तो ऐसे भगवान का नाम वरुण है। ऐसे भगवान का क्या नाम है? और भगवान का एक नाम है वारुण, वरुणस्य अपत्यम वारुण। वरुण के जो पुत्र हैं, वरुण जी के कई पुत्र हैं, दो ही, अगस्त्य जी और वशिष्ठ जी। अब अगस्त्य जी या वशिष्ठ जी को भगवान नहीं मानो, तो साधारण ऋषि नहीं है। वरुणस्य अपत्यम वारुण, वरुण जी के पुत्र को, वरुण की संतान को वारुण कहते हैं। ऐसे वारुण दो ही हैं, अगस्त्य जी और वशिष्ठ जी। बात ऐसी थी कि एक मित्रा वरुण नाम के देवता थे, उन्होंने एक बार उर्वशी नाम की अप्सरा को देख लिया, उनका ब्रह्म भंग हो गया उसके रूप माधुर्य को देख करके, तो उनको बहुत लज्जा आई। अब वो क्या करे, एक घड़ा रखा था, कुछ उनका ब्रह्म तेज जो है रेत घड़े के अंदर चला गया और कुछ घड़े के बाहर खड़ा मैंने चला गया। तो जो घड़े के अंदर गया उससे अगस्त्य जी पैदा हो गए। अंतोगतः अगस्त्य और बहिर्गतः वशिष्ठ। जो घड़े के बाहर रेत गया उससे वशिष्ठ जी पैदा हुए, जो घड़े के अंदर गया उससे अगस्त्य जी पैदा हो गए। ये दोनों वरुण की संतान है, दोनों भगवान ही हैं, वशिष्ठ जी और अगस्त्य जी। ये किसी के रज से उत्पन्न माने रेत से उत्पन्न नहीं हुए हैं, ये स्वयं भगवान माने नारायण के स्वरूप हैं, नारायणांश ही है, नारायण ही है। अगस्त्य जी के बराबर प्रताप किसी ऋषि का नहीं था, अब वशिष्ठ जी के बराबर ज्ञान किसी सप्तर्षियों में नहीं था। तो वरुण की संतान अगस्त्य जी और वशिष्ठ जी हैं। और भगवान का एक नाम है वृक्ष। वृक्ष का क्या काम है? जो बिल्कुल स्थिर रहे, अचल रहे। वृक्ष इव अचलतया वृक्ष, वृक्ष की तरह जो भगवान अचल रहते हैं, स्थिर रहते हैं, अचल भाव से स्थिर रहते हैं, उन भगवान का नाम वृक्ष है। उन भगवान का क्या नाम है? और भगवान का एक नाम है पुष्कराक्ष। पुष्कराक्ष माने पुष्करोपमे अक्षिणी अस्येति। पुष्कर माने कमल के समान जिनके नेत्र हैं, उन भगवान का नाम पुष्कराक्ष है। अथवा हृदय पुंडरी के चिंतित स्वरूपेणेति स पुष्कराक्ष है। जो हृदय कमल में जिनके स्वरूप का चिंतन किया जाता है, हृदय भी कमल है ऐसे। और भगवान का एक नाम है महामनाः। क्यों महामनाः भगवान है? मनस्वी मन वाले हैं, क्योंकि भगवान सृष्टि भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। सृष्टि स्थिति अंत कर्माणि, सृष्टि स्थित्यंत कर्माणि, सृष्टि स्थित्यंत कर्माणि मनसैव करोति थी। ये सारा काम भगवान मन से करते हैं, सृष्टि भी, पालन भी, संहार भी। सृष्टि स्थिति अंत कर्माणि मनसैव करोति थी महामनाः। सृष्टि, पालन, संहार सब मन से ही भगवान करते हैं, इसलिए भगवान का नाम महामनाः है। और भगवान का एक नाम है भगवान। क्या नाम है? भगवान। यहाँ भग शब्द से मतुप प्रत्यय हो करके भगवान बनता है। मतुप के को जो है झय सूत्र से म को व आदेश हो जाता है। अब भगो अस्ति अस्यास्ति, मतुप प्रत्यय किस अर्थ में होता है? तदस्यास्ति तस्मिन् निति इत्यर्थे मतुप।
वह इसमें है और वह इसका है, इस अर्थ को बताने के लिए मतु प्रत्यय होता है। तदस्यास्ति तस्मिन्निति मतु। तो भगो अस्य अस्तीति भगवान, जिनके अंदर भग है उनको क्या कहते हैं? भगवान। अब भग कहते हैं 6 समूह को, 6 समूह को भग कहते हैं। किसको किसको? ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीर्यस्य, यशसः श्रियः, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव खणाम भग इति ऋणा। अर्थात जिनके अंदर अनंत ऐश्वर्य हो, थोड़ा नहीं, अनंत ऐश्वर्य हो। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, जिनके अंदर समग्र ऐश्वर्य हो, अनंत ऐश्वर्य हो। अवीर्य से, जिनके अंदर अनंत वीर्य माने पराक्रम हो। और यशसः, जिनके अंदर अनंत यश हो। और श्रियः, जिनके अंदर अनंतानंत लक्ष्मी हो। और ज्ञान वैराग्यों से, जिनके अंदर अनंत ज्ञान हो, अनंत वैराग्य हो। इन 6 समूहों को भग कहते हैं। और ये अनंत रूप से जिनके अंदर पाए जाएं उनको भगवान कहते हैं। भगवान बनना साधारण बात नहीं। अनंत रूप से जिनके अंदर ऐश्वर्य, पराक्रम, यश, लक्ष्मी, ज्ञान, वैराग्य, ये 6 समूह अनंत रूप से जिनके अंदर पाए जाएं उनको भगवान कहते हैं। इन 6 समूहों को भग कहते हैं। अभगो अस्यास्तीति भगवान। अथवा उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूता नामा गतिम गतिम अवेत्य विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानिति। जो उत्पत्ति को भी जानते हैं, प्रलय को भी जानते हैं, प्राणियों की गति भी जानते हैं, दुर्गति भी जानते हैं, विद्या भी जानते हैं, अविद्या भी जानते हैं, उनको भगवान कहते हैं। वैसा भगवान का नाम। और भगवान का एक नाम है भागहा। क्या नाम है? भागहा। यानी भागम ऐश्वर्यम हंती। वही जो 6 भग हैं उसको भगवान संहार के समय नष्ट कर देते। कोई काम ही नहीं है, क्या करेंगे उन 6 समूहों को लेकर? यानी संहार काले ऐश्वर्यादिकम भगम हंतीति भगहा। संहार के समय जो भगवान 6 समूह भगों को नष्ट कर देते हैं उन भगवान का नाम है भगहा। और भगवान का एक नाम है आनंदी। क्या नाम है? आनंदी। क्यों? सुख स्वरूपत्वात् आनंदी। भगवान सुख स्वरूप है, इसलिए भगवान का नाम है आनंदी। अब भगवान का एक नाम है वनमाली। वनमाला अस्येति, वनमाला अस्ति अस्येति। जो वनमाला को धारण करते हैं, वनमाला 5 पुष्पों से तैयार की जाती है, जो गले से लेकर के पैर तक लटकती रहती है। हाँ, वनमाला किन किन पुष्पों से बनाई जाती है? अरे सत्यनारायण की पोथी में आया है ना। क्या आया? वनमाला 5 पुष्पों से बनाई जाती है। कौन कौन पुष्प है? तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात, सरोरुहई, पंचभिर्ग्रथिता माला वनमाला निगद्यते। वनमाला 5 पुष्पों से बनाई जाती है, जिसमें तुलसी का पुष्प रहता है, कुंद का पुष्प रहता है, मंदार का पुष्प रहता है। तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात कल्प वृक्ष का पुष्प रहता है, और सरोरुहई कमल का पुष्प रहता है। इन 5 पुष्पों से गुथी हुई माला को वनमाला कहते हैं। उस वनमाला को जो धारण करता है उसको वनमाली कहते हैं। तो वनमाला अस्ति अस्येति वनमाली। जो वनमाला को धारण करते हैं
अथवा वनमाली कहते हैं भूत तन्मात्राम वैजयंत्याख्याम अताम धारयती वनमाली, जो वैजंती की माला यानी प्राणियों के समूह रूपी, प्राणियों के समूह को वैजंती कहते हैं, इसकी माला जो धारण करते हैं उनको वनमाली कहते हैं। और भगवान का एक नाम है हलायुध। क्या नाम है? हलम आयुधम अस्येति, हल ही आयुध है जिनका, ऐसे भगवान का नाम हलायुध है, अर्थात बलभद्राकृति। भगवान आवश्यकता अनुसार बलभद्र की आकृति में हो जाते। ये नाम तो बलराम जी का है, भगवान के नाम में क्यों आया हल आयुध है? हल आयुध तो भगवान का है न, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर भगवान बलभद्राकृति हो जाते हैं, इसलिए भगवान का भी नाम हलायुध है। भगवान शत्रुघ्न बन जाते हैं। भगवान के तो 4 व्यूह हैं, वो चाहे राम रूप में रहे, चाहे लक्ष्मण रूप में रहे, चाहे भरत रूप में रहे, चाहे शत्रुघ्न रूप में रहे, चारों वही हैं। वही भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की आकृति आवश्यकता अनुसार धारण कर लेते हैं, इसलिए हलायुध भी नाम भगवान का है। और भगवान का एक नाम है आदित्य। आदित्याम कश्यपात वामन रूपेण जाता इति आदित्य, जो कश्यप ऋषि से माता यदिति में वामन रूप से उत्पन्न हुए, उन भगवान का नाम आदित्य है। और भगवान का एक नाम है ज्योतिरादित्य। ज्योतिरादित्य ज्योतिषी सवित्री मंडले स्थित है, ज्योतिरादित्य जो भगवान सूर्य मंडल में स्थित रहते हैं, दिव्य प्रकाश का संचार करते हैं, उन भगवान का नाम ज्योतिरादित्य है। और भगवान का एक नाम है सहिष्णु। द्वंद्वानि शीतोष्णानि सहते इति सहिष्णु, जो भगवान द्वंद्वों को यानी शीतोष्ण को सह लेते हैं, उन भगवान का नाम सहिष्णु है। और भगवान का एक नाम है गति सत्तम। गतिश्चासौ सत्तमश्चेति गति सत्तम, जिन भगवान के अंदर गति भी है और जो श्रेष्ठ भी हैं, ऐसे भगवान का नाम गति सत्तम है। भगवान का नाम है सुधनमा। शोभनम सारंगम धनुरस्येति, सुंदर सारंग नाम का धनुष है जिनके अंदर, उन भगवान का नाम है सुधनमा। अथवा शोभनम इंद्रियादिमयम सारंगम धनुरस्येति, सुंदर इंद्रियादिमय सुंदर सारंग धनुष जिनके अंदर है, उन भगवान का नाम भी है सुधनमा। भगवान का एक नाम है खंड परशु। शत्रुणाम खंडनात् खंडः परशु अस्य जामदग्न्याकृते रीति। जामदग्न यानी जमदग्ने अपत्यम पुमान जामदग्न, जमदग्नि के पुत्र का नाम जामदग्न है, अर्थात जामदग्न कौन है? परशुराम जी। और ऐसे परशुराम जी ने क्या किया? शत्रुणाम खंडनात् खंडः परशु, शत्रुओं के लिए अपने फरसे को तोड़ दिया, तो भगवान क्या हो गए? खंड परशु हो गए। और जब भगवान खंड परशु हैं तो इसका मतलब अखंड परशु भी होंगे। भगवान जब खंड परशु हैं भाई शत्रुओं के लिए, तो भगवान खंड परशु हैं, लेकिन वैसे भगवान अखंड परशु हैं। अखंड परशु अस्येति, जिनका धनुष अखंडित है, टूटने वाला नहीं है, वो अखंड परशु है। और भगवान का नाम है दारुण। सन्मार्ग विरोधी नाम दारुणत्वाद दारुण है, जो भगवान सन्मार्ग का विरोध करने वाले लोगों के लिए, माने जो लोग सन्मार्ग में चल रहे हैं उनका विरोध करता है, उसके लिए भगवान बहुत कठिन है, बहुत कठोर है। सन्मार्ग विरोधी नाम दारुणत्वात् दारुण है, सन्मार्ग विरोधियों के लिए कठोर होने के कारण भगवान का नाम दारुण है। और भगवान का नाम है द्रविण प्रद। द्रविणम प्रददाति द्रविण प्रद, द्रविणम वांछितम द्रविणम भक्तेभ्य प्रददाति, भक्तों को भगवान ने वांछित द्रव्य देते हैं, इसलिए भगवान द्रविण प्रद हैं। और भगवान का एक नाम है दिवः स्पृक्। दिवः स्पर्शना दिवः स्पृक्,
भगवान अपने स्वरूप से स्वर्ग का स्पर्श कर लेते हैं, इसलिए भगवान का नाम है दिवसपृक्। भगवान का एक नाम है सर्वदृग् व्यास, बहुत प्यारा नाम, सर्वदृग् व्यास। सर्वदृशाम, दृश्य माने ज्ञान, सर्वदृशाम सर्वज्ञाना नाम, सर्वदृशाम सर्वज्ञाना नाम विस्तारकृत व्यास सर्वदृग् व्यास, जिन्होंने संपूर्ण ज्ञानों का विस्तार किया। अगर महर्षि वेदव्यास जी न होते, जिनका नाम तो वास्तव में कृष्णद्वैपायन है, ये काले रंग के थे इसलिए कृष्ण थे, बदरी नारायण के द्वीप में रहते थे इसलिए द्वैपायन थे, लेकिन नाम तो इनका कृष्णद्वैपायन है, लेकिन इनका नाम वेदव्यास पड़ा बाद में। इतना श्रम इन्होंने किया, संपूर्ण ज्ञानों का विस्तार कर दिया। परमात्मा की ऐसी अलौकिक नेत्र हैं ये, भगवान के ऐसे कलावतार हैं, ऐसा चिंतन ऐसा दर्शन इनका है कि इनके ज्ञान समृद्धि से सरस्वती नदी उस काल में अपने आप बहती थी, इनके आश्रम सम्याप्रास से होकर के, और इन्होंने ही संपूर्ण ज्ञानों का विस्तार किया। इनका ज्ञान का विस्तार सुनोगे तो समझोगे कि हाँ, इन्होंने क्या क्या काम नहीं किया। अरे वेद एक था और उस एक वेद को इन्होंने 4 वेद किया, फिर 4 वेद का 4 उपवेद किया। इतना ही नहीं, जो सबसे पहला वेद ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद को इन्होंने 21 खंड किया, और जो दूसरा वेद यजुर्वेद है उसका 101 भेद किया महर्षि वेदव्यास जी ने, और जो तीसरा साम वेद है उसका तो इन्होंने हजारों हजार भेद किया, और जो चौथा अथर्ववेद है उसका 9 भेद किया। ये मामूली बात है? वेद का विस्तार करना, वेद को दुरूह विषय वेद के ज्ञान का विस्तार करना बहुत कठिन काम है, लेकिन महर्षि वेदव्यास जी ने ऐसा किया, इसलिए उनका नाम सर्वदृग् व्यास है। ये काम भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। महर्षि वेदव्यास जी वो साक्षात नारायण हैं, साक्षात भगवान के कलावतार हैं। सर्वदृशाम ज्ञानानाम विस्तारम कृतवान, सर्वदृशाम सर्वज्ञानानाम विस्तारकृत व्यास सर्वदृग् व्यास। यहाँ दृग् का अर्थ है ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान का विस्तार करने के कारण उनका नाम है सर्वदृग् व्यास। और भगवान का एक नाम है वाचस्पति ही, वाचो विद्यायाः पति ही, वाचस्पति जो वाणी के विद्या के स्वामी हैं। और भगवान का एक नाम है अयोनिज। अच्छा, यहाँ वाचस्पति अयोनिज एक ही नाम है, सविशेषणम एकम नाम। भगवान वाणी के पति है, विद्या के स्वामी है, और भगवान अयोनिज है, यानी जनन्याम न जायते इति अयोनिज, जो किसी माता से पैदा नहीं होते, उन भगवान का नाम अयोनिज है। ये जो है सविशेषणम एकम नाम, एक ही नाम है। और भगवान का एक नाम है त्रिशामा। क्या नाम है? हाँ, सामवेद की कई शाखाएं हैं, देवव्रत आदि। तो देवव्रत समाख्यात ही त्रिभि सामभि गीयते स त्रिशामा। जो सामवेद की देवव्रत आदि शाखाओं से गान किए जाते हैं, उन भगवान का नाम त्रिशामा है। और भगवान का एक नाम है सामगः, साम गायती थी सामगः, जो भगवान सामवेद को गाते हैं, सामवेद को गायन्ति जम सामगा, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः अवेदैः सांग पदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति जम सामगा। सामवेद का गान करने वाले जिन भगवान का गान करते हैं, ध्यान करते हैं, वो भगवान भी साम वेद का गान करते हैं। सामम गायती थी सामगा। अब भगवान को सामवेद पता नहीं क्यों बहुत प्रिय। भगवान ने तो अपनी विभूतियों के वर्णन में इतना कह दिया कि वेदा नाम साम वेदोस्मि, मैं वेदों में साम वेद हूं। और भगवान का एक नाम है साम, भगवान का नाम ही है
साम, क्योंकि भगवान का वचन ही है कि वेदानाम साम वेदोसी, भगवत वचनात् सामवेदः साम, भगवान के इस वचन से कि मैं वेदों में साम वेद हूं, यही भगवान का नाम पड़ गया साम। और भगवान का एक नाम है निर्वाण, निर्वाणम परमानंदम ददातीति निर्वाणम, सर्व दुखोपशम लक्षणम। निर्वाण किसको कहते हैं? जहां किसी प्रकार के दुख का लक्षण न रहे। सर्व दुखोपशम लक्षणम, संपूर्ण दुखों को शांत करने वाला लक्षण जहां प्राप्त हो जाए, उसको निर्वाण कहते हैं। निर्वाण माने निर्गतः बाणो यस्मात्, निकल गया है बाण जिससे, न काम का बाण, न क्रोध का बाण, न लोभ का बाण। काम क्रोध लोभ निकल गया तो फिर आनंद ही आनंद है, फिर निर्वाण ही निर्वाण है, परमानंद रूप ही आनंद है, परमानंद रूप ही निर्वाण है। ऐसा भगवान का स्वरूप होने से सर्व दुखोपशम लक्षणम परमानंद रूपम निर्वाणम। और भगवान का एक नाम है भेषजम, संसार रोगस्य औषधम भेषजम, भगवान संसार रोग की औषधि है। ये संसार ऐसा रोग है कि अगर इस रोग से छुट्टी पाना है, कितनी भी दवाई करा लो, संसार रोग से छुट्टी मिलने वाली। लेकिन भगवान के नाम का सेवन जो करते हैं उनको जो है संसार रोग से छुट्टी मिल जाती है। भगवान का नाम ही ऐसी औषधि है, दवा है। भगवान का नाम ही है भेषज। और भगवान का एक नाम है निर्वाणम भेषजम भीषक, भगवान भेषज भी हैं और भीषक भी हैं। भीषक क्यों है भैया? भगवान भीषक क्यों है? पराम विद्याम उपदिदेश, पराम विद्याम उपदिदेश इति भीषक, भगवान ने परा विद्या का उपदेश दिया है। वो परा विद्या कौन सी है? संसार रोग निर्मोक्ष कारिणी गीताम, संसार रोग को दूर करने वाली, मोक्ष को करने वाली गीता जी का जो ज्ञान भगवान ने दिया है, वह इसलिए भगवान का नाम भीषक है। भगवान भेषज भी हैं और भीषक भी हैं। और भगवान का एक नाम है संन्यासकृत, मोक्षार्थम चतुर्थम आश्रमम कृतमान, मोक्ष प्राप्त करने वालों के लिए भगवान ने चौथा आश्रम बनाया कि नहीं बनाया? ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, चौथा आश्रम संन्यास जो भगवान ने बनाया। मोक्षार्थम चतुर्थम आश्रमम कृतवान इति संन्यासकृत, अथवा सन्यासिनाम प्राधान्येन ज्ञान साधनम समम आचष्टे इति समः, अथवा सन्यासियों के लिए प्रधान रूप से जिन भगवान ने ज्ञान का साधन क्या बतलाया? सम। इसलिए भगवान का माने भगवान का नाम संन्यासकृत हो गया चौथा आश्रम बनाने के कारण। और भगवान का एक नाम है समः, बहुत प्यारा नाम, 2 अक्षर का। भगवान का क्या नाम है? समः। समः क्यों नाम है? सन्यासिनाम प्राधान्येन ज्ञान साधनम समम आचष्टे इति समः, सन्यासियों के लिए भगवान ने ज्ञान का सबसे बड़ा साधन क्या बतलाया? सम। इसलिए भगवान का नाम ही पड़ गया सम। सन्यासियों के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? सम। सम माने मन का निग्रह करना। सन्यासी कोई हो गया, अब मन का निग्रह नहीं कर रहा है, कामना कर रहा है, तो सन्यासी नहीं है। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदुः। देखो, चारों वर्णों के 4 ही धर्म बताए गए, 4 ही नियम बताए गए हैं, वही नियम ही धर्म है। क्या? यतीनाम प्रशमो धर्मो, यतियों के लिए, सन्यासियों के लिए एक ही नियम है, सम भाव में रहना, यानी मनोनिग्रह करना। यतीनाम प्रशमो धर्मो अनियमो वनवासिनाम, वनवासियों के लिए नियम का विधान है।
नियम का पालन केवल जंगल में रहने वाला आदमी कर सकता है, क्योंकि वो नियम का पालन करने के लिए ही जंगल गया है। यतीनाम प्रशमो धर्मो नियमो वनवासिनाम दानमेवं गृहस्थानाम शुश्रूषा ब्रह्मचारिणाम। गृहस्थों के लिए एक ही नियम है, दान देना। जितना दान हो सके दान दे, ये गृहस्थ कार्य। और शुश्रूषा ब्रह्मचारिणाम, ब्रह्मचारियों के लिए एक ही नियम है, सेवा करना। जितनी सेवा बन सके उतनी सेवा करना। ये चारों आश्रमों के लिए 4 नियम बताए गए। नियम का पालन न केवल वनवासी कर सकता है, और सन्यासी के लिए तो जो नियम बताया गया है बहुत कठिन है। सन्यासी के लिए नियम क्या बताया गया है? सन्यासी के लिए नियम बताया गया है कि दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, आंख से देख करके पैर रखो कि चींटी चांटा तो नहीं है। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और वस्त्र से छान करके जल पीना। दृष्टि से देख करके पवित्र करके दृष्टि मने पैर रखना। असत्यपूताम वदेद वाचम, सत्य से तौल करके सत्य से पवित्र करके वाणी बोलना। अमनः पूतम समाचरे, मन से पवित्र करके आचरण करना। हम जान रहे हैं कि ये कांटा है, हमको पीड़ा देगा, तो दूसरे के लिए भी वही समझना। ऐसा सन्यासी का नियम है। ये सब कुछ नहीं कर सकते तो मन का निग्रह कर लो, मन को शांत कर लो, सन्यासी का नियम। और नियम का पालन कर लो, वनवासी का काम। दान दे लो, गृहस्थ का नियम है, धर्म है। और सेवा करो, ब्रह्मचारी का नियम धर्म है। बाकी सब प्रकार के नियमों का पालन न अपने घर में तो हो सकता है। स्वगृहे सकलाचारम तदर्धम भिन्न सदमनि, तदर्धम राज सेवाया तदर्धम जाह्नवी तीरे पथि शूद्रवदाचरेत्। संपूर्ण नियमों का पालन घर में हो सकता है। स्वगृह सकलाचारम तदर्धम भिन्न सदमनि, दूसरे के घर में उसका आधा। अतदर्धम जाह्नवी तीरे, गंगा जी के किनारे उसका भी आधा। अपथि शूद्र वदाचरित, मार्ग में शूद्रवत आचरण। वह मार्ग में कोई नियम नहीं रह जाता, नियम तो केवल घर में संभव है। तो ये सब होने के कारण भगवान का नाम ही पड़ गया समः। और भगवान का एक नाम है शांत, विषय सुखेषु असंगतया शांत। विषय सुख में भगवान को कोई लगाव नहीं, असंग है। वेद कहता है असंगोयम 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 उदीरित। तो विषय सुखेषु असंगतया शांत, विषय सुख से जिनका लगाव विषय सुख में नहीं है वो शांत है। अशांत कौन होता है? जो विषयों के सुख के चक्कर में पड़ता है, और जब विषय सुख नहीं मिलते तो अशांत हो जाता है। और भगवान का एक नाम है निष्ठा। निष्ठा क्यों नाम है? प्रलय नितराम तत्रैव तिष्ठन्ति भूतानि इति। प्रलय के समय उन्हीं परमात्मा में विशेष रूप से सभी प्राणी जा करके तन्निष्ठ हो जाते हैं, इसलिए भगवान का नाम है निष्ठा। प्रलय नितराम तत्रैव तिष्ठन्ति इति निष्ठा। और भगवान का एक नाम है निष्ठा, शांति। शांति नाम है भगवान का। शांति क्यों नाम है? समस्ता विद्या निवृत्ति शांति। समस्त अविद्याओं की निवृत्ति जिनके अंदर हो जाती है। भाई अविद्या है तो अशांति है, और संपूर्ण विद्या की निवृत्ति जिनके अंदर है वो शांति है। तो समस्ता विद्या निवृत्तित्वात् शांति। संपूर्ण अविद्याओं की निवृत्ति जिनसे हो गई है वो उन भगवान का नाम है शांति। ऐसे शांति ब्रह्म ही है। और भगवान का एक नाम है परायणम, परमम उत्कृष्टम आयनम।
स्थानम जस्येति परायणम, जिनका परम उत्कृष्ट स्थान है, उन भगवान का नाम परायण है। और भगवान का नाम है शुभांगः, शोभन मंगम जस्य स, सुंदर है अंग जिनके, उन भगवान का नाम शुभांग। और शांतिम ददाती इति शांतिदः, जो भगवान शांति को देते हैं उनका नाम शांतिदः। कैसी शांति को? राग द्वेषादि निर्मोक्ष लक्षणाम शांतिम, राग द्वेष आदि से रहित मोक्षकारिणी शांति को जो भगवान देते हैं उनका नाम शांतिदः है। भगवान का एक नाम है सृष्टा, सर्वभूतानि ससर्जत्वात्, सर्वभूतानि सृष्टत्वात् सृष्टा, संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने के कारण भगवान का नाम सृष्टा है। भगवान का एक नाम है कुमुदः, कौ पृथिव्याम मोदते इति कुमुदः, जो पृथ्वी पर बहुत आनंदित होते हैं अपने अवतार आदि को लेकर के, उन भगवान का नाम कुमुदः है। भगवान का एक नाम है कुबलेशयः, कुबलेशयः, कुबलम जलम, कुबलम जलम तस्मिन् सेते इति कुबलेशयः, कुबल कहते हैं जल को, अथवा कुबलम कमलम तस्मिन् सेते इति कुबलेशयः, भगवान जल में भी सोते हैं और कमल में भी सोते हैं, इसलिए भगवान का नाम कुबलेशयः है। भगवान का एक नाम है गोहितः, क्या नाम है? हाँ गोहितः, मने गवाम वृद्ध्यर्थम गोवर्धनम धृतवानिति गोभ्यो हितो गोहितः। गोहित भगवान का क्यों नाम है? गोभ्यो हितः गोहितः, जो गायों का हित करते हैं उन भगवान का नाम गोहितः। गोरक्षणार्थम भगवता गिरिराज गोवर्धनम धृतवान, गायों की रक्षा करने के लिए भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को अपने हाथों में धारण किया। भगवान का एक नाम है गोपति ही, गोह भूम्याः पति, गोपति जो भूमि के स्वामी हैं। भगवान का एक नाम है गोप्ता, जगतः पालनत्वात् गोप्ता, संसार की रक्षा करने के कारण भगवान का नाम गोप्ता है। और भगवान का एक नाम है वृषभाक्षः, वृषभ कहते हैं धर्म को, वृषभो धर्म स एव दृष्टिरस्येति, धर्म ही जिनकी आंख है, उन भगवान का नाम वृषभाक्ष है। और भगवान का एक नाम है वृषभ प्रिय, वृषः धर्मः प्रियो जस्येति, धर्म जिनको प्रिय है वो भगवान वृषभ प्रिय हैं। और वृष अथवा वृषश्चासौ प्रियस्येति, भगवान धर्म भी है प्रिय भी है, इसलिए भगवान वृषभ प्रिय हैं। भगवान का एक नाम है अनिवर्ती, न निवर्तते इति अनिवर्ती, जो लौटते नहीं। कहाँ से नहीं लौटते? देवासुर संग्रामान न निवर्तते इति अनिवर्ती, जो देवासुर संग्राम से कभी पीछे नहीं हटते, उन भगवान का नाम अनिवर्ती है। अथवा वृष प्रियत्वात् धर्मान न निवर्तते, धर्म प्रिय होने के कारण जो धर्म से, धर्म के मार्ग से नहीं लौटते, उन भगवान का नाम अनिवर्ती है। भगवान का एक नाम है निवृत्त आत्मा, निवृत्त आत्मा मनोवस्यति, जिनकी निवृत्त आत्मा है, निवृत्त स्वरूप वाले हैं, उन भगवान का नाम निवृत्त आत्मा है। भगवान का एक नाम है संक्षेपता, सूक्ष्म रूपेण विस्तृतम जगत संहार काले करोति संक्षेपता, विस्तृत जगत को संहार के समय जो सूक्ष्म कर देते हैं, उन भगवान का नाम संक्षेपता है। और भगवान का नाम है क्षेमकृत, क्षेमम करोति इति क्षेमकृत, उपात्तस्य परिरक्षणम क्षेमम करोति इति क्षेमकृत, जो भगवान प्राप्त हुए पदार्थ की रक्षा करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, उन भगवान का नाम क्षेमकृत है। अब भगवान का एक नाम है शिव, स्वनाम स्मृति मात्रेण पावनत्वात् शिव, अपने नाम के स्मरण मात्र से जो लोगों को पवित्र कर देते हैं, लोगों का कल्याण कर देते हैं, उन भगवान का नाम शिव है। इति नाम नाम षष्ठम शतम विवृतम, यहाँ जाकर के 600 नाम पूरे हो गए। यहीं बंद करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।